जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं एक नए एपिसोड ऑफ जियो पॉलिटिकल गपशप। ये भी एक हमारा बड़ा स्पेशल एपिसोड है और आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, अब्दुल बासित साहब। ये एक टेररिज्म रिसर्चर हैं, काउंटर टेररिज्म के अंदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लाइफ साइकिल ऑफ टेररिज्म, इसके ऊपर इनकी एक्सपर्टीज़ है और राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ सिंगापुर में बेस्ड हैं और पाकिस्तान के बड़े माया नाज टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं। इनकी हज़ारों पब्लिकेशंस हैं, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं एंड वन ऑफ द फ्यू पाकिस्तानी रिसर्चर्स हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान ग्लोबली। बासित साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने मुझे शर्मिंदा और ओवरवेल्म कर दिया है, लेकिन थैंक यू फॉर द जनरस इंट्रोडक्शन। हैप्पी टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म, लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्कशन। अच्छा बासित साहब, हमने काफ़ी वेरियस एपिसोड्स वगैरह किए हैं। इस एपिसोड की स्पेशल बात ये होगी कि हम ना बड़ी एक नीश जो डेवलपमेंट है टेररिज्म की, वो हम इसके अंदर आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उससे सीखना चाहते हैं। आपको पता है कि अभी जैसे ही 2026 2025 की एक बात की जाती है पाकिस्तान के थ्रेट लैंडस्केप में, तो उसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो आया है उसने भी पाकिस्तान को मोस्ट टेररिज्म इफेक्टेड कंट्री में नंबर 1 प्लेस किया है ग्लोबली। उसके अलावा आपको पता है कि विद रिगार्ड्स टू टीटीपी, बीएलए, आईएसकेपी, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान के ऊपर ऑब्वियसली अगस्त 2021 के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट वगैरह किया है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड अटैक्स ऑफ वेरियस डिफरेंट सॉर्ट्स। उसकी वजह से आपको पता है हमारा जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप है वो भी इट इज़ ऑन द लोएस्ट एब राइट नाउ। In response to a lot of terrorism attacks in पाकिस्तान ने भी काफ़ी severely react किया है। उसमें militant operations भी हैं और अफगानिस्तान के सॉइल के ऊपर भी एयर अटैक्स वगैरह भी किए हैं। इस सारे लैंडस्केप के अंदर बासित साहब, एक नई जो डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है दैट इज़ द यूज़ ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी बाय मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और न्यूज़ में और जो टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट को जो एक्सपर्ट्स फॉलो करते हैं, they are very privy to the fact that a lot of these terrorist organizations now have the capability to use drones in Pakistani territory. और वो किस टाइप के ड्रोन्स हैं, किस टाइप की टेक्नोलॉजी है और ये थ्रेट लैंडस्केप किस तरह इवॉल्व कर रहा है, उसके लिए हमें आपकी आज एक्सपर्टीज चाहिए। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि इज इट समथिंग टू वरी अबाउट, या ये बड़े कोई रूडिमेंट्री किस्म के ड्रोन्स हैं अभी, या फिर इन द फ्यूचर ये एक इशू बन सकता है पाकिस्तान के लिए। थैंक यू शहरियार। मैं थोड़ा सा लैंडस्केप पे बात करूंगा, लेकिन पहले आपने जो इब्तदाइया दिया उसमें 2 ऑपरेटिव वर्ड है, उनको मेरा ख्याल है मैं रीट्रेट कर देता हूँ। एक है वरीसम और दूसरा है नेसेंट या रूडिमेंट्री। आई थिंक दी विज़-अ-वी ड्रोन्स, आई थिंक दीज आर 2 वर्ड्स टू रिमेंबर। मैं इस पे वापस आता हूँ। देखिए, लैंडस्केप की क्विकली मैं तो उसकी तरह थोड़ी एनाटॉमी को डिफाइन कर देता हूँ ताकि हम कॉन्टेक्स्ट सेट कर दें और उसमें फिर ड्रोन्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को जनरली एंड स्पेसिफिकली ड्रोन्स को की डिस्कशन को ले आते हैं। ये लैंडस्केप एक तो कॉम्प्लेक्स है, दूसरा ये मल्टी एक्टर लैंडस्केप है। यानी अगर आप ग्रुप गिनने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। नेक्टा की वेबसाइट पे आप देखें तो 70+ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन 70 से ज्यादा एंटिटीज जो है वो बैंड एंटिटीज है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे लोकल से लेके रीजनल, रीजनल से लेके ट्रांसनेशनल, और फिर आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के अंदर आप चले जाएं तो सेक्टेरियन, इस्लामिस्ट, जो सो कॉल्ड जिहादिस्ट है, एथनो नेशनलिस्ट, यू नो, ये इस तरह के ग्रुप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके डिफरेंट रीजनल एम्बिशंस हैं, ट्रांसनेशनल एम्बिशंस हैं। अच्छा, फिर ये ग्रुप जो है इनकी आपस में राइवलरीज भी रही हैं, अलायंसेस भी रहे हैं, कोऑपरेशन भी रहे हैं, इनकी सुप्लिंटरिंग हुई है, मर्जर्स हुई हैं, रीसुप्लिंटरिंग, रीमर्जर्स, ये कई बार हो चुका है। एक एग्जांपल देता हूँ, जमातुल अहरार है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करती थी, फिर 2014 में स्प्लिट हो गई डिफरेंट ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप डिस्प्यूट्स की वजह से।
2020 में दोबारा मर्ज हुई, अभी फिर दोबारा जो है काफी ज्यादा उनके जो भी खल्फशार रहा नूर वली मसूद के साथ, उसके बाद वो दोबारा अब जो है अपना अलहदा रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया है। तो ये उखाड़ पिछाड़, अलायंसेस, राइवलरीज, ये एक हैपनिंग लैंडस्केप है। यानी आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही क्राउडेड एंड एक्शन पैक्ड किस्म का लैंडस्केप है। अच्छा, इसमें प्रॉक्सी एक्टर्स भी इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल एक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर जो है आपको पोरस बॉर्डर्स मिलते हैं, इसके अंदर आपको कई किस्म का, अब पहले जो था रूसी असला था, अब यहाँ पे अमेरिका आ गया। और इसी तरीके से जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमने यहाँ पे डिफ्यूजन देखी है, उसमें एक क्वाडकॉप्टर्स है, दूसरा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और अब काफी अरसा से यहाँ पे सोशल मीडिया जो है वो उसके इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म, वो दोनों रिक्रूटमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, प्रोपेगेंडा डिसेमिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए ये जो है और इवन टू जनरेट एंड ट्रांसफर फाइनेंसेस, क्रिप्टो करेंसी, इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। तो ये तो लैंडस्केप की बात हो गई। नाउ अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं ड्रोन्स की, मिलिटेंट ड्रोन्स की, तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किन किन ग्रुपों ने अपने यूनिट्स को अनाउंस किया है। उसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उसने लास्ट ईयर दिसंबर में अपने ड्रोन यूनिट को सो कॉल्ड एयरफोर्स यूनिट कहा। फिर बीएलए है, बीएलए ने उसको जो है काजी हैरो रेंजर्स हाइव करके कुछ इस तरह से, काहिरो करके एक नाम उसको दिया। इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान है, एक नेटवर्क्ड अलायंस ऑफ 3 ग्रुप्स, हरकत इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान, ये एक नई एंटिटी है जो रीब्रांडेड है, वर्जन है अलकायदा के एक पुराने ग्रुप का। इधर हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप है, और इसमें तीसरी तहरीक लश्कर इस्लाम जो तीरा खैबर एजेंसी से ऑपरेट करती थी। इन 3 ग्रुपों की अलायंस है। ये भी जो है वो ड्रोन्स जो है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह के ड्रोन यूज कर रहे हैं? ये ज्यादातर कमर्शियली अवेलेबल चाइनीज क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको इन्होंने रेट्रोफिट किया है, जिसको इन्होंने मॉडिफाई किया है, और उसके उनको यूज करके 2 पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक पर्पस इसका जो है, जिसको टिपिकल सिक्योरिटी की लैंग्वेज में आईएसआर कहते हैं, जिसको इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनाइसेंस है, और दूसरा जो है इन्होंने अटैक्स के लिए उन्हें इस्तेमाल किया है। तो दे आर वेपनाइज्ड ड्रोन्स एंड दे आर यूजिंग ड्रोन्स फॉर स्पाइंग पर्पसेस। अच्छा बासित साहब, मुझे ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो सप्लाई चेन है ड्रोन्स की, अब इसमें ऑब्वियसली जब इस तरह का लैंडस्केप चेंज होता है तो बहुत से परसेप्शंस वगैरह भी डेवलप होती हैं कि कोई ऐसे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स वगैरह हो सकते हैं जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, क्या वो इनको सपोर्ट दे रही हैं? ये सप्लाई चेन किस तरह मेंटेन हो रही है? इनके पास नॉलेज कहाँ से आ रही है, और ये किस तरह इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इनटू बिकमिंग ड्रोन्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस? ओके, अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो जरूरी है। आई थिंक ये है कि मुझे ड्रोन्स का कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। आई डोंट नॉलेज उसके लिए कोई, अगर आपको कोई एक्स या जो भी है एयरफोर्स का बंदा या कोई बंदा जो टेक्नोलॉजी का जो है वो रखता हो, इल्म रखता हो, वो आपको बता सके, कोई ड्रोन हॉबीइस्ट आपको मिल जाए, वो बेहतर रोशनी डाल सकता है। तो टेक्निकल साइड पे मेरा नॉलेज जो है वो अगेन, वो जो वर्ड था आपने यूज किया रूडिमेंट्री, वो अगेन यहाँ भी रूडिमेंट्री है। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है जी, वो सेकंड हैंड ओपन सोर्स की इंफॉर्मेशन है, कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो वो जो भी मैंने इकट्ठी की और उसको जितना मुझे समझ आया तो वो मैं रख रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसपेरेंसी। डोंट क्लेम टू बी ए टेक्निकल एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट। ये बिल्कुल ठीक। अब जब तक, जहां तक बात आ गई कि ये कहां से आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ना कमर्शियली अवेलेबल है ये जो क्वाड कॉप्टर्स है, जो इनके पार्ट्स है, आई थिंक दीज आर कमर्शियली अवेलेबल। अभी रिसेंटली डॉन की एक रिपोर्ट थी फॉर वन ऑफ माय ओन पेपर्स, मैंने उसको कोट किया था कि एक बंदा पकड़ा गया, सीटीडी ने कराची से एक बंदा पकड़ा जो कराची की बोल्टन मार्केट से उसने पार्ट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स परचेज किए थे, और वो टीटीपी को सप्लाई कर रहा था फॉर ड्रोन्स। सो दीज ड्रोन्स आर कमर्शियली अवेलेबल, ओवर द काउंटर अवेलेबल है जी, ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है। इनके जो पार्ट्स है वो ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है। अच्छा, जो पार्ट्स इनको नहीं मिलते, फिर वो ये थ्रू थर्ड पार्टीज या थ्रू फ्रंट एक्टर्स इनके जो भी हैं,
उनके थ्रू ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं और वो फिर ऑनलाइन परचेज होके इनको पहुंच जाता है। तो ये तो एक है कि ओवर द काउंटर जो है ये अवेलेबिलिटी है, और ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होती जाएगी, जैसे जैसे उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी चीप होती जाएगी, वैसे वैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे जो है उसकी जो ऑपरेशनल सोफिस्टिकेशन है, टेक्निकल सोफिस्टिकेशन है, वो ये लोग, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स है, ये इंप्रूव करते जाएंगे। तो ये तो एक साइड होगी। जो दूसरी इसकी सप्लाई, अच्छा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कहना कि भाई ड्रोन है कौन सी, मतलब ओरिजिन किस, ज्यादातर चाइनीज ड्रोन्स है, ठीक है। एक ऑटेल कंपनी है, एक चाइनीज कंपनी है ऑटेल, उसके ड्रोन है। दूसरा एक DJI मैट्रिस है, उसके ड्रोन्स है। अच्छा, आयरॉनिकली या इंटरेस्टिंगली ये जो ड्रोन्स है, क्वाडकॉप्टर्स है, ये दोनों तरफ यूज हो रहे हैं। ये टेररिस्ट भी यूज कर रहे हैं और काउंटर टेररिज्म में भी यूज हो रहे हैं। अच्छा, काउंटर टेररिज्म में इसलिए यूज हो रहे हैं कि जब कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके टेररिस्ट एक्टर काउंटर टेररिस्ट फोर्सेस या इंस्टीट्यूशन या नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की कॉस्ट को ज्यादा करने की कोशिश करता है, तो वो भी चीपर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। यानी वो उसको काउंटर करने के लिए भी चीपर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, कि ये ना हो कि एक जो $500 का या जो 15, 20, 25, 30, 50 हज़ार का ड्रोन है, उसको काउंटर करने के लिए जो आप चीज उस पर फायर कर रहे हो वो 1 लाख 1.5 लाख की ना हो। तो दोनों तरफ जो चीजें यूज हो रही हैं वो क्वाडकॉप्टर्स है, जिससे कई बार कंफ्यूजन भी हुई कि जब क्वाडकॉप्टर्स में कुछ सिविलियन किलिंग हो गई तो टेररिस्ट सिक्योर, एक दो वाकया ऐसे, मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में एक वाकया मई जो है वो 2025 का है, जहाँ पे काफी जो है वो स्ट्राइक्स भी हुई, एहतजाज भी हुआ था। एंड फिर ISPR ने क्लियर किया कि उनके क्वाडकॉप्टर्स नहीं थे उसमें। तो यहाँ चाइनीज क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है। जो दूसरी सप्लाई चेन की दूसरी साइड है वो अफगानिस्तान है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है शरियार साहब के, ट्रेनिंग कहाँ से की, एक ट्रेनिंग कहाँ से की। ट्रेनिंग क्वाडकॉप्टर्स या ड्रोन को वेपनाइज करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक टेरिटरी चाहिए, सेफ हेवन चाहिए, सेंचुरी चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, जहां पे आप बैठें और बैठ के इतनी एक्सपेरिमेंटिंग करें, इतनी रेट्रोफिटिंग करें, इतनी मनूवरेबिलिटी करें कि अल्टीमेटली आप उसको बैटल फील्ड में यूज कर सके। वो जो सेंचुरी अंडर द तालिबान अम्ब्रेला इन डिफरेंट ग्रुपों को, वो गुल बहादुर हो, लश्कर इस्लाम हो, TTP हो, जो इनको मिली है अंडर द तालिबान प्रोटेक्शन। सो आई थिंक ना सिर्फ तालिबान ने इनको लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बल्कि टेक्निकली भी सपोर्ट किया, क्योंकि वो अलकायदा के जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने इनको नॉलेज इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया है, और फिर जो है इनको सप्लाई चेन अफगानिस्तान से भी अवेलेबल है। सो आई थिंक एक जो है वो वहां से है, और दूसरा ये ओवर द काउंटर भी उठा रहे हैं, और जो पार्ट्स इनको फिजिकली ये मार्केट से नहीं उठा सकते, वो फिर जो है ये ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर रहे हैं। अच्छा बासित साहब, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग एक पॉइंट रेज किया है। इसी पॉइंट से मैं अगला जो आपको क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आती हैं, ओपन सोर्स जो खबरें हमारे पास हैं, उसमें हमेशा जो न्यूज़ है उसमें कवर किया जाता है कि TTP ने यूज़ किए हैं, BLA ने यूज़ किए हैं, और ये बाकी जो डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात की है। लेकिन IS जो दाइश है उसका नाम नहीं आता इसमें। तो कि दाइश की कोई कैपेबिलिटी है ड्रोन वॉरफेयर के अंदर, या फिर वो डेवलप कर रहे हैं? अगर नहीं है तो क्या वजह है इसकी? ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल है कि उसमें देखिए ये है कि जो सबसे पहला ग्रुप था इंटरेस्टिंगली, जिसने तकरीबन 5 से 6 ड्रोन मैनुअल्स प्रोलिफरेट किए इस रीजन में, वो ISKP ही है। लेकिन उन्होंने वेपनाइज नहीं किए। उसकी वजह यह है कि उनके लिए टेरिटरी ये हॉस्टाइल है। जैसे मैंने कहा कि इस कैपेबिलिटी को मास्टर करने के लिए और बैटल फील्ड में उतारने के लिए आपको एक सेफ हेवन या सेंचुरी की जरूरत है, जहां पे यू स्पेंड एनफ टाइम टू डेवलप इट, एंड यू हैव एनफ सप्लाई चेन ताकि आप उसे लॉन्च कर सके। अनलाइक अदर ग्रुप्स जो प्रो तालिबान, प्रो अलकायदा, ये एंटी तालिबान, एंटी अलकायदा ग्रुप है, एंड दीज पीपल आर ऑलवेज ऑन द रन। तो ये छोटे छोटे अर्बन एंड रूरल सेल्स की शेप में ऑपरेट करता है। तो आई थिंक इनके पास रिसोर्सेज का तो मसला नहीं होगा। लेटली रिसोर्सेज का भी इन्हें मसला है, क्योंकि जब से तालिबान ने इन पे क्रैकडाउन किया और फिर पाकिस्तान ने इन पे क्रैकडाउन किया, और इनका जो फाइनेंशियल लाइफ लाइन थी वो दो जगह में थी शरियार साहब। ISKP की मैं बात कर रहा हूँ, एक टर्की में, वहां पे बड़ा क्रैकडाउन आया, और दूसरा इनकी होती थी सूडान में।
सूडान में हाँ। इनका था, वो बिलाल अल सुडानी एक फाइनेंसियर मारा गया था जिसने काफी सारे आईएसकेपी को फंडिंग भी भेजी थी फॉर वेरियस अटैक्स। उसकी वजह से उसके बाद से ये एक फाइनेंशियल जो है वो क्राइसिस का भी शिकार है। और दूसरा, इनके पास ना सेंचुरी नहीं है, तो क्योंकि सेंचुरी नहीं है तो डिस्पाइट हैविंग सम टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये उस तरीके से ड्रोन्स को लॉन्च नहीं कर सके। और अगर एक आधा दो कर भी दें तो इनके पास वो एडवांटेज सप्लाई चेन को मेंटेन करने वाले नहीं है जो बाकी ग्रुपों के पास एडवांटेज है। तो मेरा ख्याल है एंड देन एक जो और चीज होती है, जब ये ग्रुप इस तरह के डिसीजन ले रहे होते हैं, बिकॉज अगर अब आप देखें तो एक तरीके से ड्रोन्स आर लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि कमर्शियली अवेलेबल है, चीप है एंड इजी टू रेट्रोफिट है। एक ज्यादा टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं चाहिए, आप एक मैनुअल को देख के भी एक ड्रोन को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी अगर एक कंज्यूमर जो है वो प्रोज्यूमर भी बन सकता है, यानी एक कंज्यूमर उसको मॉडिफाई करके प्रोज्यूमर भी बन सकता है। तो इसमें इतना को मुश्किल जो है वो नहीं है, लेकिन आई थिंक इनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस होती है, उसके हिसाब से ही जो है ये उसको देखते हैं कि क्या वो टेक्नोलॉजी इनके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एडवांस करने में इनको मदद दे रही है या नहीं दे रही। तो आई थिंक उन्होंने यही, आईएसकेपी ने अभी यही डिसाइड किया होगा कि जिस तरह के उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें शायद अभी ये फिट इन करता नहीं होगा जी। अच्छा बासित साहब, ये जो हम सारी ड्रोन वगैरह की डिस्कशन करते हैं तो मेरे माइंड में तो एक जो ओबामा के टाइम पे ड्रोन वॉरफेयर हुआ था, बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का, उनके तो बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उनके पास। लेकिन ये जो छोटे कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन्स की भी जब आप बात करते हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी में बात करें या फिर जो पाकिस्तान ने यूज किए टू टारगेट टेररिस्ट सेंचुरीज इन अफगानिस्तान, इसका जरा जो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है और जो ऑपरेशनल इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर कोई नजर डाले। ओके, देखिए, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मैप कर लेते हैं तो उससे फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को निकालने की कोशिश करते हैं। एक फ्रेमवर्क है जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कर्व फॉर नॉन स्टेट वायलेंट एक्टर्स, जिसके 4 फेजेस हैं। अगर आप उसको एज अ कॉन्टिन्यूम देखें तो उसके 4 फेजेस हैं, जिसका जो इनिशियल फेज होता है उसको जो है वो ट्रायल पीरियड का कह सकते हैं, नॉट रिमेम्बरिंग द प्रिसाइज टर्मिनोलॉजीज एज ऑफ नाउ। वो ट्रायल पीरियड होता है, अर्ली अडेप्टेशन फेज होता है जिसमें ट्रायल एंड एरर के साथ आप चलते हैं। उस ट्रायल एंड एरर में होता यह है कि रेट ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होता है, रेट ऑफ सक्सेस बहुत कम होता है। लेकिन ये अर्ली नेसेंट पीरियड होता है जिसमें ये टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। This is where this threat is not taken seriously by most of state actors, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो they are flying but this is not going anywhere, and I think this is where the mistake is कि वो इसको इग्नोर करते हैं। फिर एक दूसरा फेज आता है जिसको हम कहते हैं इटरेशन फेज। इटरेशन फेज ये होता है जी कि आपका रेट ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है, रेट ऑफ फेलियर जो है वो कम होता है, लेकिन रेट ऑफ फेलियर फिर भी ज्यादा होता है रेट ऑफ सक्सेस से, लेकिन रेट ऑफ सक्सेस इंप्रूव करता है, रेट ऑफ सक्सेस इंप्रूव करता है। यानी अगर 50-50 ना हो तो 60-40 हो जाता है, 60 फेलियर 40 सक्सेस का। एंड देन द थर्ड फेज इज द ब्रेक थ्रू फेज। ब्रेक थ्रू फेज होता है जिसमें उनका सक्सेस रेट ऊपर चला जाता है और रेट ऑफ फेलियर जो है वो कम हो जाता है। एंड आई थिंक दिस इज वेयर any technology, any emerging technology which is commercially available and it is cheap and easy to retrofit, easy to modify, becomes a real threat, and this is where it becomes risky. फिर एक फोर्थ फेज आता है जिसको कंपटीशन फेज कहते हैं। कंपटीशन फेज ये होता है कि जो भी एडवांटेज एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से किसी भी नॉन स्टेट वायलेंट एक्टर या किसी भी इंसर्जेंट टेररिस्ट ग्रुप ने लिए होते हैं, स्टेट और जो ये टेक कंपनीज है ये उसके काउंटर मेजर्स लाती हैं और वो इन अ वे नलिफाई होता है टू एन एक्सटेंट। तो फिर इनके दरमियान एक कंपटीशन या कैट एंड माउस शुरू होता है जिसके अंदर जो भी काउंटर मेजर्स स्टेट और ये टेक कंपनीज लाती हैं ये उसको सरकमवेंट करने की कोशिश करते हैं और नई एडेप्टेशंस के साथ आते हैं, नई मनूवरेबिलिटीज के साथ आते हैं और फिर वो उन मनूवरेबिलिटीज को फर्दर स्टडी करती है और उसके काउंटर मेजर्स बनाती हैं। इसकी एक मिसाल दे देता हूं, जैसे आपने सोशल मीडिया कंपनीज को देखा और सोशल मीडिया का जो यूज है बाय टेररिस्ट सेक्टर्स उन्हें देखा कि पहले ओपन प्लेटफॉर्म्स पे खुला जो था
रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट मटेरियल डिसेमिनेट होता था, इनके हैंडल्स थे एंड बिल्कुल। लोग उसे देखते थे, लेकिन फिर वो उन्होंने मॉडरेशन के चेक लगा के, फिल्टर्स लगा के उनको वहां से इन अ वे वाइप आउट कर दिया और फिर वो इनक्रिप्टेड चैनल्स पे चले गए और अब इनक्रिप्टेड चैनल्स में भी उनके क्रैकडाउन्स हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो अडेप्टेशन होती है वो फिर ओपन से इनक्रिप्टेड पे चले गए, इनक्रिप्टेड से अपनी एप्स बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये ब्रेक थ्रू फेज में मैयर्स काउंटर मैयर्स की एक कैट एंड माउस चलती रहती है। तो अभी अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मिलिटेंट्स का यूज ऑफ ड्रोन देखें तो आई थिंक ये कहीं पे ब्रेक थ्रू और कंपटीशन की फेज के दरमियान में है, यानी अच्छा। रेट ऑफ सक्सेस तो आ गया है लेकिन वो रूडिमेंट्री है। और काउंटर मैयर्स है, लेकिन काउंटर मैयर्स तो जवाब तो है स्टेट के पास, लेकिन मेरा ख्याल है अभी इतना सैंपल साइज नहीं है, अभी इतना एक्सपोजर नहीं है और अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो उसको सरकमवेंट का सक्सेसफुली डिटर कर सके। क्योंकि एक डेटा है कि खैबर, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा अटैक जो है 90% से ज्यादा मिलिटेंट ड्रोन अटैक वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। सर्टन एक्सटेंट बाकी जो है वो बलूचिस्तान में है, बाकी सूबों में मुझे तो नहीं इतना कोई नजर आया। पिछले साल जो अटैक था वो कोई 200 से कुछ कम था जो केपी के अंदर था, और इस साल वो अटैक जो है वो 300 से ज्यादा हो गया, यानी पहले 6 महीनों में ही वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, 300 समथिंग या 290 समथिंग इस तरह का कोई डेटा है। तो 90 to 95% अटैक जो है वो केपी के अंदर है। इट इज इंपॉर्टेंट टू 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 मेंशन। तो जो इन्होंने जो कैपेबिलिटी शो की है जी, वो ये है कि ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं हाफ की या जो भी, उसके अंदर उन्होंने 400 to 700 ग्राम्स ऑफ एक्सप्लोजिव डाल के उसको नेल्स और बॉल बेरिंग के साथ मिक्स करा के विद डेटोनेटर उसको ऑन ग्राउंड टारगेट्स पे थ्रो किया है, या उनमें 2 ग्रेनेड्स भर के उनको फेंका है, या जो मॉर्टर्स है आरपीजी के वो ये लोग फेंक रहे हैं, विच इज अ रूडिमेंट्री कैपेबिलिटी, को इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है। लेकिन चूंकि जो काउंटर मैयर्स हैं उस पर अभी इतना एक्सपोजर लॉ एनफोर्समेंट का नहीं है, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा ज्यादा है। आई रिमेंबर a quote of a police official from KP, जिसने which in a way encapsulates and captures the psychological impact of the militant drone warfare, I think fantastically. He said कि we need to keep one eye on the ground and one on the air, one on the ground, one on the air, और वो इस तरह कि या तो ग्राउंड पे एम्बुश करके एंगेज करते हैं और फिर ऊपर से ड्रोन एज अ सरप्राइज भेज देते हैं, या फिर ये करते हैं कि 18-20 का एक स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स भेजते हैं, वो ऊपर से आ रहा हो, ऊपर उन्हें देख रहे होते हैं, और वो फिर इनके पास जो स्नाइपर राइफल्स है जो अमेरिका which America left in Afghanistan, इनके पास वो स्नाइपर राइफल्स है जिनकी जो रेंज है इज बिटवीन 1000 to 1500 मीटर्स, 1100 से 1500 मीटर की है। तो ड्रोन भेजते हैं और जब वो ड्रोन को देख रहे होते हैं तो वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे से स्नाइपर से अटैक करते हैं, जो समझ नहीं आती कि कहां से अटैक आ रहा है। तो आई थिंक तरीके से इन्होंने एक कॉम्बिनेशन में इसको यूज करके काफी, एक तो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा कर दिया, दूसरा एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डाला है। ये ग्रेजुअली नलीफाई हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक एक डायलेमा है जरूर कि हाउ डू यू काउंटर दिस। अच्छा बासित साहब, आपकी एनालिसिस से मुझे दोबारा ये ज़रा फीलिंग हो रही है कि अभी भी जो पाकिस्तान का जो इसके ऊपर रिएक्ट, इट्स मोर रिएक्टिव रादर देन प्रोएक्टिव। तो आपको भी फ्यूचर ऑफ ड्रोन वॉरफेयर क्या नज़र आ रहा है इस रीजन में, किस तरह ये आगे बढ़ेगा? और उसी के साथ अगर आप हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए भी कोई एडवाइस वगैरह कर दें कि उनको किस तरह आगे ये चलानी चाहिए बात। अच्छा, एक एक तो चीज ये है कि लेट्स बी वेरी क्लियर कि ड्रोन्स आर हियर टू स्टे, ये तो है यहाँ पे। ये हमें इंडिया पाकिस्तान के जो मई 2025 का कॉन्फ्लिक्ट था, जिस मैनर में स्टैंड ऑफ या बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था, उधर भी समझ आ गई। और दोनों कंट्रीज जो हैं दे आर हैवीली इन्वेस्टिंग इन ड्रोन्स। तो वो भले कन्वेंशनल डोमेन हो या ये नॉन कन्वेंशनल डोमेन हो, एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो, उसमें ड्रोन्स आर हेयर टू स्टे, तो ये तो रहेंगे। जिस तरह एआई इज हेयर टू स्टे, वो काफी फंडामेंटली चीजों को अब चेंज करती जा रही है, तो एक तो ये है कि दे आर हेयर टू स्टे।
आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। दूसरा आई थिंक अब जो ये करेंगे, एक तो ये क्वाड कॉप्टर से मेरा ख्याल है इंडस्ट्रियल ड्रोन्स की तरफ जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, जो हैवी लिफ्टर्स हैं, जो लॉजिस्टिक्स यानी 15 किलो, यानी पूरा पूरा, कुछ तो ऐसे भी हैं, आपने कुछ फुटेजेस मैंने देखी हैं, ओपन सोर्स में नहीं होती, इफ यू लुक एट दोस फुटेजेस, जो मिलिटेंट जो ग्रुप्स हैं उनके प्लेटफॉर्म्स में शेयर हुई भी हैं, वो यू कैन लिटरली इट कैन लिफ्ट अ पर्सन, अ ड्रोन कैन लिफ्ट अ पर्सन। उस तरह के ड्रोन्स लिमिटेड इनके पास है, लेकिन वो इस्तेमाल करना आसान इसलिए नहीं होगा ड्यू टू शेयर साइज ऑफ दोस ड्रोन्स। उनको अनलाइक अ क्वाडकॉप्टर जो इतना सा होगा या इतना सा होगा, वो बड़ा होता है, तो उसको एक तो ट्रांसफर करना फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नॉट इजी। दूसरा, उसको एयर के अंदर जो है उसको टेक डाउन करना आसान हो जाएगा, बिकॉज ड्यू टू शेयर साइज ऑफ इट एंड द काइंड ऑफ नॉइज दैट इट मेक्स। बट वो भी यहाँ पे है। आई थिंक जो चैटर इनका सुनने में आता है उसमें एक तो इनके पास अब ये दे आर ट्राइंग टू यूज एफपीवी, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, ये लेकिन थोड़ी हाई एंड कैपेबिलिटी है, लेकिन दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। जैसे मैंने कहा, अगर वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का फर्स्ट फेज देखते हैं, जिसको अडेप्टेशन फेज या एक्सपेरिमेंटिंग फेज कहते हैं, उसमें ऑलवेज स्टेट एक्टर हमेशा हमेशा इनकी एक्सपेरिमेंटेशन को जो है वो संजीदगी से नहीं लेता, एंड आई थिंक दिस इज वेयर द मिस्टेक इज। तो ये जो एफपीवी ड्रोन्स की चैटर सुन रहे हैं, अगर वो इनके पास आ जाते हैं तो उससे एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। द एबिलिटी ऑफ दीज non-state terrorist actors to pass through various hurdles, overcome hurdles in their way, low altitude पे fly करके एक built up area जो urban environment होता है, जो built up environment है, उनके अंदर जाके टारगेट एक्यूरेटली टारगेट हिट करने की इनकी सलाहियत बढ़ जाती है। और चूंकि लो एल्टीट्यूड फ्लाई करते हैं एंड जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं उसको मनूवर कर लेते हैं, तो आप जो भी अपने काउंटर मेजर्स लाते हैं वो उतने इफेक्टिव उस तरीके से रहते नहीं है। तो एक ये है। दूसरा जो आई थिंक ये अगर इस तरीके से इवॉल्व करता रहा तो अल्टीमेटली ये जहां जाके बात पहुंचेगी, जो अलार्मिंग होगा वो होगा स्वार्म ऑफ ड्रोन्स। स्वार्म ऑफ ड्रोन फिर उससे भी हाई एंड कैपेबिलिटी है, जिसमें आप इनको एआई के थ्रू एक 16 का, 17 का, 15 का, 5 का एक स्वार्म बनाते हैं, और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक हो जाता है, जिसको आप एआई के थ्रू जो है वो आप उसको यूज करते हैं, और वो फिर 5-6 जाके जो है वो यूं लगते हैं। लेकिन आई थिंक वो इट विल बी प्री मैच्योर टू से दैट, लेकिन ये अल्टीमेटली एवोल्यूशन जैसे हमने मिडिल ईस्ट या अफ्रीका में देखी उस तरफ जा सकती है। एक जो लिमिटेशंस हमने देखी है, इनके पास फिलहाल जीपीएस गाइडिंग सिस्टम्स नहीं है। जीपीएस खरीद रहे हैं, लेकिन इनके जो ड्रोन्स होते हैं वो जीपीएस गाइडेड नहीं होते, जिसकी वजह से एक्यूरेसी इतनी ज्यादा फिलहाल नहीं है। वंस जीपीएस की कैपेबिलिटी ये मैच्योर कर लेते हैं, तो फिर इनकी जो है वो प्रिसीजन और लेथैलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। सो आई थिंक ड्रोन एंड फिर ऑन द अदर साइड, ऑन द रिस्पांस साइड, ये होता है कि जितने ड्रोन्स होते हैं उतने काउंटर मेजर्स भी होते हैं। और ये एक बड़ी आयरॉनिक बात है कि जिन कंपनियों ने ड्रोन्स बनाए हैं उन्होंने काउंटर ड्रोन्स प्रोग्राम भी बनाए हैं। हार्ड किल है, सॉफ्ट किल है, आप जैमर के थ्रू करते हैं या थ्रू आप जैम करते हैं, या फिर आप जो है उसको टेक ऑन करते हैं। तो लेकिन मसला ये हो जाता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि आप कौन सा एंटी ड्रोन प्रोग्राम लें, बिकॉज you are not sure that in your environment the kind of threat that you see, which anti-drone program suits your security environment best. तो ये भी ट्रायल एंड एरर से ही आता है। तो अल्टीमेटली ये एडवांटेज तो डिनाई हो जाएगा, बट आई थिंक इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग वो यही है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और ड्रोन जैसे जैसे काउंटर टेररिज्म में आएंगे, इनको डिनाई, इनका एडवांटेज को डिनाई करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट क्योंकि नई नया एक थ्रेट इमर्ज करके आ रहा है, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा होता है। वरना अगर आप ऑपरेशनल इम्पैक्ट देखे थे तो ऑपरेशनल इम्पैक्ट इतना कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब है लिमिटेड किस्म की डैमेज जो है ये हो रही है। या चलें, ठीक है। बासित साहब, कोई पॉलिसी मेकर्स के लिए कोई एडवाइस, अगर आप 1 मिनट में, कोई पाकिस्तान की अगर कोई ड्रोन एंटी ड्रोन पॉलिसी बननी हो। आई थिंक सप्लाई चेन के चैनल्स को, उसकी पाइपलाइंस को समझ के वो डिनाई करना जरूरी है। ये जिन मार्केट्स में ये पार्ट्स अवेलेबल हैं, उधर कोई रेगुलेशंस, कोई खरीदने वालों के पर्टिकुलर्स
मतलब कोई भी खरीद पा रहा है तो कोई उसकी आईडी, कोई उनका रिकॉर्ड, कोई कैमरा फुटेज, कौन खरीद रहा है, जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो अब हर एक का बायोमेट्रिक डेटा है, तो कोई बायोमेट्रिक डेटा, एक तो ये होना चाहिए, इसके पीछे आई थिंक फिर एक पॉलिसी होनी चाहिए लॉ मेकिंग की। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हो गया। कोई अब देखिए जैसे बलूचिस्तान में ड्रोन्स को बैन कर दिया गया, जब ये उन्होंने ऐलान किया कि जी हमारा एक ड्रोन यूनिट है अभी ये लेने, तो उसके बाद ड्रोन्स को वहाँ पे आई थिंक बैन इफेक्टिव नहीं होता। बैन इफेक्टिव इसलिए नहीं होता कि वो ब्लैक मार्केट से सप्लाई चेन तो चलती रहती है, आप कितने क्वाड कॉपीज को डिनाई कर लेंगे तो वो तो रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन इस पे कोई पॉलिसी मेकिंग इस तरह की होनी चाहिए कि डेटा मेंटेन करे, कौन से लोगों का क्या है, ऑनलाइन कौन परचेज कर रहा है, ऑफ द शेल्फ कौन परचेज कर रहा है। उससे आपको ना बहुत समझ आ जाती है, बहुत ज्यादा पैटर्न की समझ आ जाती है, फिर उसको रोकना मेरा ख्याल है शायद आसान हो जाता है। एक तो मेरा ख्याल है ये है। दूसरा यही होगी कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी जो लॉ इन्फोर्समेंट किया उसको मेरा ख्याल है इन्हांस करने की, बीफ अप करने की भी जरूरत है, ताकि पैनिक होने के बजाय आप उसको काउंटर कर। जब यहाँ पे सुसाइड अटैक्स शुरू हुए थे तो शुरू में समझ नहीं आती थी, फिर आईडीज हुई, फिर इसी तरह अब यहाँ पे ड्रोन्स आ गए हैं, तो अल्टीमेटली तो ऑपरेशनल एक एक्सपोजर हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे, कोई ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ भी जो है वो कोई ना कोई यहाँ पे हो जाएगा। एंड आई थिंक जैसे 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 ये ग्रुप वीक होंगे, आई थिंक उस तरीके से इनकी कैपेबिलिटी भी वीक होगी। जितने ग्रुप स्ट्रांग होंगे उतनी जो है वो कैपेबिलिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। सॉरी, मैंने बड़े जनरल मेजर्स बताए। जैसे मैंने कहा कि मैं इस टॉपिक पे तो जितनी मेरे पास एक सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, उस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ तो इससे ज्यादा कोई पर्टिकुलर मेजर्स मैं जो हूँ वो सजेस्ट कर नहीं पाऊंगा। नहीं बासित साहब, आपने काफ़ी इल्यूमिनेट किया है, काफ़ी आपने रोशनी डाली है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा नीश टॉपिक है जिसमें ऑब्वियसली हमारे पॉलिसी मेकर्स का भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़र है, और जो सिविलियंस हैं क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं रिसेंटली इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से विद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये काफ़ी एक इंटरेस्ट का टॉपिक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा किया, और हम आगे भी आपको वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर तंग करते रहेंगे। एंड आई होप कि आप इसी तरह हमें टाइम देंगे और इन इश्यूज को इल्यूमिनेट करेंगे हमारे लिए। सर बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। इट वाज प्लेजर टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू वाजिद साहब। थैंक यू।